बच्चों, हमने विभाव के बारे में पिछली अपनी कक्षा में ये जान लिया था कि विभाव किसे कहते हैं। हाँ, फिर से उसको समझ लेते हैं। विभाव का शाब्दिक अर्थ है भावों को विशेष रूप से जगाने वाला, अर्थात वे कारण विषय वस्तुएं जो सहृदय के हृदय में सुप्त परे भावों को जगा देती हैं। यानी जिस कारण किसी व्यक्ति में स्थायी भाव जागृत हो जाती है, वो कारण क्या है? विभाव कहलाएगा। ठीक है। विभाव के दो भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। फिर से समझिए, किसी भी व्यक्ति में स्थायी भाव को जगाने वाला जो कारण है वो विभाव कहलाएगा। यानी जिस कारण किसी भी व्यक्ति में कोई भी भावनाएं उत्पन्न होती है वो कारण विभाव कहलाएगा। ठीक है, बहुत क्लियर, बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए। कोई भी आप मान लीजिए आप कोई चुटकुला देखते हैं या फिर आप कोई सीरियल देख रहे हैं जिसमें बहुत हंसी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, वो जो सीरियल है जो आपके अंदर हास्य उत्पन्न कर रहा है, जो हास्य की भावना उत्पन्न कर रहा है, वो सीरियल क्या हो गया? विभाव कहलाएगा। ठीक है, अब विभाव को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। विभाव के दो भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, विभाव के दो भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ये देखिए, पहला आलंबन विभाव, वे वस्तुएं और विषय जिनके सहारे भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। अब विभाव के अंतर्गत जिस कारण से भावनाएं उत्पन्न होती हैं उसमें ध्यान दीजिए। वे वस्तुएं और विषय जिनके सहारे भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम्पल आप ले लें। मान लीजिए नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है, उसी को हम पढ़ते हैं। अपने भाइयों और साथी राजाओं के एक एक कर मारे जाने से दुर्योधन विलाप करने लगा। ठीक है, फिर से सुनिए। अपने भाइयों और साथी राजाओं के एक एक कर मारे जाने से दुर्योधन विलाप करने लगा। तो जो दुर्योधन के भीतर विलाप करने लगा, विलाप मतलब रोने लगा। रोना यानी कौन सी भावना जागी? दुख, करुणा की। क्यों जागी? किस कारण जागी? क्योंकि उसने अपने भाइयों और साथी राजाओं को एक एक कर मरते हुए देखा। तो बच्चों, ये तो क्लियर है कि अपने भाइयों और साथी राजाओं को एक एक कर मरते हुए देखने के कारण दुर्योधन के भीतर करुणा की भावना जागी और वो रोने लगा। तो इसमें आलंबन विभाव क्या होगा? जिसके कारण भाव उत्पन्न हो। कारण क्या है? अपने भाइयों और साथी राजाओं का एक एक करके मरना। ये क्या हो गया? आलंबन विभाव। अब आइए, इसमें दो भेद हैं, आश्रय और विषय। इसे आप एक तरह से भेद की तरफ मत समझिए। जैसे इसी एक उदाहरण को आप दो पार्ट में बांट दें। अपने भाइयों और साथी राजाओं को एक एक कर मरते हुए देखने से दुर्योधन के भीतर दुख और करुण की भावना जागी। तो जो आश्रय है वह व्यक्ति है जिसके भीतर यह भावना उत्पन्न होती है। जैसे जिस व्यक्ति या पात्र के हृदय में भावों की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं। तो इस उदाहरण के हिसाब से दुर्योधन आश्रय हो गया। विषय, जिस विषय वस्तु के प्रति मन में भावों की उत्पत्ति होती है और जिस कारण भावना उत्पन्न होती है वह विषय हो गया। तो आलंबन विभाव में आप समझने का प्रयास करेंगे, दो चीजें हैं। एक, जिसके भीतर भावना उत्पन्न हुई वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को हम आश्रय कहेंगे। और दूसरा, जिस कारण भाव उत्पन्न हुए, यानी अपने भाइयों और साथी राजाओं को एक एक करके मारे जाने देखना, यह क्या हो गया? विषय हो गया। बच्चों ध्यान रखेंगे, ये कई बार ये शब्द आता है। जब आप रस के बारे में पढ़ेंगे तो आपसे कई बार पूछा जाएगा कि इस पंक्ति में आश्रय कौन है और विषय कौन है। तब आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। आलंबन विभाव आपको समझ में आ गया, जिसमें भावना उत्पन्न होती है, जिस कारण भावना उत्पन्न होती है उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आश्रय और विषय। आश्रय जिसके अंदर भावना उत्पन्न होती है, जिस व्यक्ति के अंदर, वो आश्रय हो गया। और विषय जिस कारण
भावना उत्पन्न होती है वो विषय हो गया। ठीक है। अब दूसरा देखिए उद्दीपन विभाव। उद्दीपन, अगर किसी ने विज्ञान हिंदी में पढ़ा हो तो उन्हें पता होगा उद्दीपन का मतलब होता है तीव्र होना, तेज होना। ठीक है। तो वह बाह्य वातावरण, चेष्टाएं और अन्य वस्तुएं जो मन के भावों को उद्दीप्त अर्थात तेज कर देती हैं। बात समझ में आई। एक आलंबन विभाव जो उत्पन्न करती है यानी प्रकट कर देती है, जो छुपा हुआ है उसे प्रकट करती है, वो आलंबन विभाव हो गया। उद्दीपन विभाव जो उसको और तेज कर देती है। बाह्य वातावरण, अगर आसपास का वातावरण, चेष्टाएं, और चेष्टाएं मतलब क्रियाएं, जो भी आसपास काम हो रहा है उसके कारण मन के जो भाव हैं वो और अधिक तेज हो जाए, उसे हम उद्दीपन विभाव कहेंगे। आगे हम इसका उदाहरण भी करेंगे, आप इसे समझ लीजिए। विभाव के दो भेद हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव में जिस कारण भावनाएं उत्पन्न हो जाएं वो आलंबन विभाव होंगी। उद्दीपन विभाव में भावनाएं तीव्र हो जाएं, बढ़ जाएं, उत्पन्न तो हो चुका लेकिन इसके अलावा और बढ़ भी जाए तो वो उद्दीपन विभाव होगी। ठीक है। और आलंबन विभाव में दो भेद होंगे, आश्रय और विषय। आश्रय जिस व्यक्ति के अंदर ये भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, और विषय कि जिस कारण उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है। अभी इसको और अलग तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आइए इसको भी इसी उदाहरण के माध्यम से देखते हैं जो हमने ऊपर देखा। भाइयों एवं साथी राजाओं की मृत्यु से दुखी एवं विलाप करने वाला दुर्योधन आश्रय है ना। यहाँ युद्ध के भयानक दृश्य, भाइयों के कटे सिर, घायल साथी राजाओं की चीख पुकार, हाथ पैर पटकना आदि क्रियाएं दुख के भाव को उद्दीप्त कर रही हैं। जो एग्जाम्पल उदाहरण आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि अपने भाइयों और साथी राजाओं के एक एक कर मारे जाने से दुर्योधन विलाप कर रहा है, ये उदाहरण तो ठीक है। अब इसमें उद्दीपन विभाव क्या होगा कि उसके आसपास जो क्रियाएं हो रही हैं, क्या क्या क्रियाएं हो रही होंगी, ये तो होना ही होगा। यहाँ युद्ध के भयानक दृश्य, भाइयों के कटे सिर, घायल साथी राजाओं की चीख पुकार, ये उसके दुर्योधन की जो दुख है उसको वो और बढ़ा रही है, तो इसे हम उद्दीपन विभाव कहेंगे। समझ में आ गया आपको। आलंबन विभाव, जब जिस कारण कोई भी भाव किसी व्यक्ति में उत्पन्न हो, आलंबन विभाव, और जिस कारण वह भाव और अधिक तीव्र हो जाए वो उद्दीपन विभाव। ठीक है। आलंबन विभाव के दो भेद होंगे, जिसमें एक होगा आश्रय, दूसरा होगा विषय। आश्रय जिस व्यक्ति के अंदर ये भावना उत्पन्न हो रही है उसे कहेंगे, विषय कि जिस कारण हो रही है। अब इसको एक दूसरे तरह से किस तरह से समझ सकते हैं हम, देखिए बच्चों। अब इसे देखिए, विभाव दो भागों में इसको मैंने बांट दिया है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ये आपको समझाने में सहायक होगा। आलंबन विभाव वह वस्तुएं और विषय जिनके सहारे भाव उत्पन्न हो, सीधा सीधा। उद्दीपन विभाव वह बाहर की वस्तुएं, चेष्टाएं यानी क्रियाएं, या कोई भी वातावरण जो अन्य वस्तुओं जिससे वो भावनाएं और तीव्र हो जाएं, तेज हो जाएं, वह उद्दीपन विभाव। ठीक है। अब आलंबन विभाव को देखिए आप। आलंबन विभाव के दो भेद हो गए, आश्रय और विषय। आश्रय जिस व्यक्ति या पात्र में भाव जन्म लेते हैं उसे हम आश्रय कहते हैं। ठीक है, समझ गए। या मान लीजिए आपके अंदर कोई भावना उत्पन्न हो रही है, चाहे वो दुख का हो, चाहे वो हास्य का हो, चाहे वो क्रोध का हो, चाहे वो विस्मय का हो, तो आप आश्रय हो गए। और जिस वस्तु के प्रति अथवा वजह से भाव उत्पन्न हो वो विषय हो गया। और आपने कुछ देखा या आपने किसी साथी के बारे में कुछ पढ़ा और आपके अंदर दुख या करुणा की भावना उत्पन्न हुई, वो जो विषय वस्तु है वह विषय हो गया। ठीक है, उदाहरण में देख लेते हैं। जो हमने पहले उदाहरण किया था उसमें जो दुर्योधन है वह आश्रय हो गया, और भाइयों और राजाओं का एक एक करके मर जाना विषय हो गया। ठीक है, इसके अलावा उद्दीपन विभाग के हिसाब से इसी उदाहरण को हम देखेंगे, तो क्योंकि ये उदाहरण तो सिर्फ आलंबन विभाग का ही है, लेकिन यदि ये उद्दीपन विभाग का उदाहरण होता तो इसमें इसके साथ साथ जो अभी आपने पिछले स्लाइड्स में देखा था, कटे हुए सिर, राजाओं का तड़पना, ये सारी चीजें क्या होगी,
उसकी जो भावनाएं हैं उसको वो और तेज करेंगी। तो इसे हम उद्दीपन विभाव कहेंगे। अब बच्चों कोई भी एक ऐसा उदाहरण ले लीजिए जिसमें ये सारी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, अब इसे हम आगे देखेंगे। आइए बच्चों, फिर से एक उदाहरण देखते हैं। लक्ष्मण को देखकर परशुराम को क्रोध हुआ। ठीक है, सबसे पहले तो आप सबको पता है स्थायी भाव इसमें क्रोध होगा, है ना, क्योंकि क्रोध स्थायी भाव है, तो क्रोध स्थायी भाव है, उसको हमने अलग कर दिया। हम ये उदाहरण विभाव के लिए पढ़ रहे हैं। अब देखिए, लक्ष्मण को देखकर परशुराम को क्रोध हुआ, तो किसके कारण क्रोध हुआ? लक्ष्मण को देखने से क्रोध हुआ। तो इसमें विभाव कौन होगा? लक्ष्मण। कौन सा विभाव होगा? आलंबन विभाव होगा, क्योंकि लक्ष्मण को देखकर परशुराम के भीतर क्रोध उत्पन्न हुआ, है ना। अब देखिए, अब आ जाइए आलंबन विभाव के अंदर। हमने कहा था आश्रय और विषय होते हैं, तो लक्ष्मण आलंबन विभाव हो गया। अब देखिए, क्रोध किसके भीतर उत्पन्न हुआ? परशुराम के भीतर। तो परशुराम क्या हो गए? आश्रय। और किसके कारण क्रोध उत्पन्न हुआ? लक्ष्मण के कारण। तो लक्ष्मण क्या हो गए? विषय, यानी लक्ष्मण को देखकर, पूरा आप कहेंगे, सिर्फ लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मण को देखना क्या हो गया? विषय। और परशुराम क्या हो गए? आश्रय। तो इतना आपको समझ में आ गया कि लक्ष्मण को देखने के कारण परशुराम के भीतर क्रोध हुआ, तो यह आलंबन विभाव हो गए। क्यों? क्योंकि इसके कारण ही स्थायी भाव यानी क्रोध उत्पन्न हुआ। ठीक है, और आश्रय परशुराम के भीतर हुआ, इसलिए हम उन्हें आश्रय कहेंगे, और लक्ष्मण को देखना विषय हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव की बात कर रहे थे। उद्दीपन मतलब तीव्र होना। आपको रामचरितमानस का लक्ष्मण परशुराम संवाद तो आप सभी को पता है। तो लक्ष्मण ने किस तरह से परशुराम को वहां पर परेशान किया था। लक्ष्मण का व्यंग्य करना, उसका ललकारना, उसका हंसी मजाक करना, इन सारी चीजों से परशुराम का क्रोध और अधिक बढ़ जाता है। नीचे देखिए, उद्दीपन विभाव, लक्ष्मण का व्यंग्य करना, ललकारना, हंसी करना। लक्ष्मण जब व्यंग्य करते हैं, ललकारते हैं या हंसी उड़ाते हैं परशुराम जी का, तो उनका जो क्रोध है वो और अधिक बढ़ जाता है। तो ये कौन सा विभाव होगा? उद्दीपन विभाव। उदाहरण के हिसाब से सिर्फ मैंने इतना ही लिखा है, लक्ष्मण को देखकर परशुराम को क्रोध हुआ। लेकिन क्योंकि आपको ये कहानी पता है, इसीलिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिया है कि आप समझ जाएंगे कि उद्दीपन विभाव हम किसे कहेंगे। जब एक तो लक्ष्मण को देखकर क्रोध हुआ, वो आलंबन विभाव हो गया, लेकिन क्रोध होने के पश्चात भी लक्ष्मण उसको बार बार और बढ़ाते हैं, उकसाते हैं, उनके साथ व्यंग्य करते हैं, ललकारते हैं, हंसी उड़ाते हैं। तो इससे आप देखेंगे कि उनका क्रोध और बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ये क्या हो गया? उद्दीपन विभाव। अब आप विभाव समझ रहे हैं। आलंबन विभाव, जिस कारण भावनाएं उत्पन्न हो जाएं। उद्दीपन विभाव, जिस कारण भावनाएं तीव्र हो जाएं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सभी को। आप इसे नहीं भूलेंगे। स्थायी भाव मनुष्य के भीतर हमेशा होता है, सोया हुआ रहता है। विभाव के द्वारा उस स्थायी भाव को जगाया जाता है, जैसे इस उदाहरण में भी हो रहा है, क्रोध को जगाया गया। विभाव दो तरह के होंगे, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिसके कारण भावनाएं उत्पन्न हों, और उद्दीपन विभाव जिसके कारण भावनाएं तीव्र हों। आलंबन विभाव में एक आश्रय होगा, एक विषय होगा। आश्रय जिसके भीतर भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, और विषय जिस कारण भावना उत्पन्न हो रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को स्थायी भाव और विभाव समझ में आ गया। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सुदामा जब कृष्ण से मिलने जाते हैं, तो सुदामा की जो दीन दशा देखकर कृष्ण रोने लगते हैं, है ना। तो सुदामा को देखना क्या है? आलंबन विभाव। कृष्ण का रोना, उनका दुख, उनका करुण भावना उत्पन्न होना स्थायी भाव है। ठीक है, सुदामा आलंबन विभाव होंगे। ठीक है, और जब सुदामा फटे हुए कपड़े पहनते हैं और उनकी करुण बातें जब वो सुनते हैं, तो वो क्या हो गया? दुखी तो है ही, और वो दुख और बढ़ जाता है, तो वो उद्दीपन विभाव हो जाएगा। ठीक है।